Welcome to Charagar, to the next episode in the series on divorce. बच्चों को किस उम्र में बताना सही होगा कि माँ बाप का तलाक तय हो गया है? क्या कोई सही उम्र होती है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप के तलाक की खबर को ज्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर पाते हैं? ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चे का अपने माँ और पिता के साथ कितना जुड़ाव है। 2 से 4 साल का बच्चा सेपरेशन या तलाक समझ तो नहीं पाता, लेकिन अपने अभिभावक यानी पेरेंट को मिस करता है, उदास भी होता है। बच्चे का माँ के साथ जुड़ाव हमेशा ज्यादा होता है और माँ पर बच्चा हर तरह से निर्भर भी होता है। साथ ही कई बार बच्चा पिता के साथ बहुत लगाव रखता है और उसका दफ्तर से आने का इंतजार भी करता है। 6 साल तक के बच्चे बहुत अपसेट होते हैं ये जानकर कि एक अभिभावक अब उनके साथ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिनों में ये सच कबूल भी कर लेते हैं। बच्चे वजह भी जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी आता रहता है कि जो पेरेंट अभिभावक मुझे छोड़कर जा रहा है, क्या वो मुझसे प्यार करता था या फिर मेरी ही वजह से तो नहीं कहीं वो छोड़कर जा रहा? क्या मैं ही तो कारण नहीं माँ बाप के तलाक का? उस बच्चे के मन में एक इनसिक्योरिटी का भाव भी आ सकता है कि क्या मेरे दोनों पेरेंट्स कहीं मुझे एक-एक करके छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? इस तरह के शक, डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। माँ और पिता को चाहिए कि जब ये खबर बच्चों को बताएं कि वे तलाक ले रहे हैं, तो ईमानदारी से बताएं कि अब वो माँ बाप होते हुए भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन बच्चे जब भी चाहें वो माँ बाप से, पेरेंट्स से मिल सकते हैं। इस तलाक की प्रक्रिया में बड़े ये फैसला लेते हैं कि अगर आपके विचार और जीने का तरीका नहीं मिलता, तो एक पति पत्नी अलग हो सकते हैं। बहुत बार माँ बाप ये सोचते हैं कि उनके सेपरेशन या तलाक को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने छोटे बच्चों को ना बताई जाए, खासकर अगर बच्चा सिर्फ 2 या 4 साल का है। ये सब समझने के लिए वो बहुत छोटा है। असल में तो ये एक बहाना ही है, क्योंकि पेरेंट्स शर्मिंदगी से बचने के लिए ये छुपाना चाहते हैं कि माँ बाप अलग हो रहे हैं। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि ये बात बताने से बच्चे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर बच्चे माँ बाप से मिन्नत करेंगे कि वो सेपरेट ना हो, तलाक ना लें। इन्हीं सब बहानों के पीछे छुपकर पेरेंट्स या कपल्स बच्चों को फेस करने से बचते रहते हैं। असल में बड़ों को खुद ही अपने तलाक को लेकर बहुत अपराध बोध और ग्लानि होती है, और उस पर से वो एक और मोर्चा यानी बच्चों को बताने का कि अब पेरेंट्स साथ नहीं रहेंगे और फिर क्यों नहीं रहेंगे, इस हुज्जत में वो पड़ना नहीं चाहते। लिहाजा वो चुप्पी ओढ़ना पसंद करते हैं। तलाक और सेपरेशन बिल्कुल छुप नहीं सकते। आपका बच्चा आपके साथ रहता है और आपको बहुत हद तक जानता और समझता है। उसको भनक तो लग जाती है कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन क्या ठीक नहीं है, कैसे ठीक नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है। लिहाजा वो बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि कहीं हालात बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, और अंदर ही अंदर वो अपने माँ-बाप पर विश्वास खो बैठता है और उसको एंग्ज़ायटी रहने लग जाती है। इन 3 सूरत-ए-हाल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि बच्चों को कैसे और कब तलाक के बारे में बताया जाए। पहली सूरत है जब आप बच्चों को अपनी अलहदगी या डिवोर्स के फैसले के बारे में बता देते हैं और जब तक कागज़ों पर फाइनल ना हो जाए, साथ रहते हैं। आप घर में शांति बनाए रखते हैं और बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं। बच्चे भी आपको समझना शुरू कर देते हैं। वो समझते चले जाते हैं कि आप एक व्यक्ति के लिहाज से एक अच्छे इंसान हैं। आपस में चाहे आपकी अपने स्पाउस या साथी से नहीं बन रही, आपको रोज़ देखते हुए बच्चे आपके सेपरेशन और डिवोर्स के सच से वाबस्ता हो जाते हैं। साथ ही अगर आप बच्चों को यकीन दिला दें कि आपका और उनका रिश्ता कभी नहीं बदलेगा और आप बच्चों को हमेशा प्यार देंगे और उनकी ज़रूरत में उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा करने से बच्चों का आपस में विश्वास बढ़ता है और प्रेम बहुत लंबे समय तक बना रहता है।
एक लंबा वक़्फ़ा देने का नुकसान ये हो सकता है कि बच्चे ये सोचें कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब साथ रहेंगे। कुछ सेंसिटिव बच्चे ये सोच-सोच कर दुखी हो जाते हैं कि एक अभिभावक या पेरेंट कभी भी उन्हें छोड़कर जा सकता है। ये दुखदाई हो जाता है और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में तब्दील भी हो जाता है। क्योंकि अगर तलाक की खबर बहुत पहले सुनाई जाए और तलाक देरी से लें, तो बच्चों पर मानो तलवार लटका डाली। इस तरह से अधर में लटकाव बच्चों के लिए तनाव और हरारत यानी एंग्ज़ायटी लेकर आता है। ये तनाव लंबे समय तक रह सकता है, तलाक के बाद भी। तलाक का प्रोसेस कई मरहलों से गुज़रता है, चाहे मियाँ-बीवी तलाक का पक्का फ़ैसला कर लें। ये वक़्त लेता है और बच्चों को अगर बहुत महीनों पहले सेपरेशन या तलाक का बता दिया जाए और तलाक हो भी ना और ना ही घर में सुकून हो, लड़ाई हो, तब बच्चे अपने माँ-बाप पर भरोसा खो देते हैं और उनको बेईमान और खुदगर्ज़ भी मान लेते हैं। दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि जहाँ आप बच्चों को अपनी अलैदगी या डिवोर्स के बारे में तब बताते हैं, जब डिवोर्स फाइल हो चुका था और आपका फॉर्मल फैसला 1 या 2-3 हफ्तों में हो जाएगा। ये कहलाएगा इन्फॉर्मिंग एट शॉर्ट नोटिस। इसमें इंतज़ार के दर्द से बच्चे नहीं गुज़रेंगे, पर उनको सँभलने और सब कुछ समझने का वक़्त भी नहीं मिलेगा। न जिरह होगी, न शिकायत कर पाएँगे। जल्दी-जल्दी में एक शॉक की लहर में बच्चे गिरफ्तार हो जाएँगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएँ, मंज़र बदल चुका होगा। ज़्यादातर यही दूसरी सूरत-ए-हाल ही लोग अपनाते हैं, खुद को भी किसी जवाबदेही से बचाने के लिए और बच्चों के सामने आने वाली शर्म से बचने के लिए। तब अभिभावकों में से एक घर में रहना कम कर देता है या फिर देर रात तक को आएगा या सुबह देर तक दरवाज़ा नहीं खोलेगा जब तक वो बच्चे स्कूल ना चले जाएँ। तीसरी सूरत-ए-हाल जो सबसे अच्छा तरीका है, वो ये है कि जहाँ मियाँ-बीवी अपने तलाक में लगने वाली देरी को चुपचाप निकाल दें और जब कुछ ही हफ्ते यानी 5-7 हफ्ते या 2-3 महीने रह जाएँ, तब बच्चों को अपने तलाक या सेपरेशन की फाइनल इत्तला दें। इससे न तो उनके सिर पर तलवार लटकती है और उनके पास अपने माँ-बाप से दिल की बातें करने का या कोई सवाल या क्लैरिफ़िकेशन का काफ़ी टाइम मिल जाता है। उनके पास फैमिली काउंसलिंग लेने का वक़्त भी पूरा होता है। ये माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि वो तलाक का फ़ैसला लेते वक़्त अपने बच्चों को उनकी ज़हनी तकलीफ़ को समझें और उनके जज़्बातों की हिफ़ाज़त करें, ताकि उनको कम से कम ठेस पहुँचे। बच्चों की कस्टडी, उनसे मेल-मिलाप की शर्तें और बच्चों की भलाई, इन सब की ज़िम्मेदारी दोनों माँ-बाप पर फ़र्ज़ है।